जीने की लड़ाई जीण की लड़ाई ये लड़ रहे कि माना रसोई का खर्चा कैसे चलेगा, हमारे बच्चे की पढ़ाई कैसे चलेगी। सुशील गुर्जर जी ने जो अब बात रखी कि हमारी लड़ाई यहाँ तक नहीं है, ये लगातार जारी रहेगी जब तक हमारे मांग मुद्दे पूरे नहीं हो जाते। दूसरा साथियों, एक छोटा सा लगातार हम कर रहे थे यूनियन की बात। दो साथी और पहुंचे भाई, उनका भी स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे थे यूनियन की कि यूनियन हमारे लिए क्यों जरूरी है। आशा वर्करों ने की है, उसकी बदौलत जो हमने सरकार से हासिल किया था, वादा किया था, हमारी सरकार ने हमारे साथ भी आपकी ये मांगे तो वो मांगे आज तक भी हमारी पूरी नहीं हुई। जिसमें 4,000 रुपए का जो हमारे को फिक्स मिलता था, उसका फैसला 16 अगस्त को हमारे राज्य कमेटी के साथ स्वास्थ्य मंत्री की मीटिंग में तय हुआ था कि आपके नहीं काटे जाएंगे। पिछले साल नहीं, अभी 2023 में जब हम हड़ताल पे थे तो सरकार ने हमारे साथ एक सरासर बदमाशी की है। हम आशा वर्करों के साथ घिनौना मजाक किया है कि भाई वादे से मुकरती है सरकार। जो 3 महीने का हमारा एक आशा वर्कर का 12,000 रुपए बनता है, 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, वो हमारे आशा वर्करों के आज तक खाते में नहीं डाले गए। जब खाते में डालने की बात आई, हमारी हड़ताल खत्म हुई, तो ये कह दिया हमारे अधिकारियों ने कि ये हमारे को मना किया है मिशन डायरेक्टर ने कि भाई आपके खाते में नहीं डाले जाएंगे। हम यही पूछने के लिए कल पूरे प्रदेश की आशा वर्कर अपने मिशन डायरेक्टर ऑफिस पंचकूला जा रहे थे अपनी बात रखने के लिए कि हमारे ये पैसे डाले जाए। हमारे आशा वर्करों के हक के पैसे हैं, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं। तो हमारे साथ जो है सरकार ने पुलिस बीच में लेके आई और पुलिस ने हमारे सभी आशा वर्करों के साथ बहुत बदसलूकी की। हमारे को बीच सड़क में रोका गया और हमारे को प्रदर्शन के लिए वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं अपने मंच के माध्यम से सरकार से, किसानों को तो ये कहते हैं कि ट्रैक्टर लेके आए, जेपसी लेके आए और आप तो अलग से कोई संगठन लेके आए। हम आशा वर्कर महिलाओं का संगठन है और हम बसों में अपनी गाड़ियों में बैठ बैठ के अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांग लेने के लिए हम पंचकूला मिशन डायरेक्टर के ऑफिस पर प्रदर्शन करने के लिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। सरकार ने जानबूझ के हमारे एक प्रदर्शन को 100 प्रदर्शन के रूप में तब्दील किया। इससे हमारे को बड़ी परेशानी हुई और जो हमारे नेता थे स्टेट के, वो उन्होंने पुलिस वालों ने अरेस्ट किए और किसी को कहीं पे लेके छोड़ा और किसी को कहीं पे लेके छोड़ा। सरकार तो महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आ रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं लेकर आती है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वही सड़कों पर नजर आ रही है। एक भी काम ऐसा गिनवा दे ये हरियाणा सरकार जिससे हम ये माने, जनता ये माने कि महिलाओं के हक की बात सरकार ने की है। जितना बलात्कार आज के टाइम में हो रहा है, शायद ही कभी वो होगा। जितना हम अपने आप को आज के टाइम में मतलब कमजोर मानते हैं, एक तरीके का यूं है कि हमारी कोई सुरक्षा ही नहीं है, असुरक्षित जो आज के टाइम में मानती है। एक भय का माहौल जो पैदा किया है सरकार ने, शायद ही कभी पहले पैदा ऐसा माहौल किया होगा किसी भी सरकार ने। पढ़ाई की बात करें तो गाँव में रोडवेज बसें भी लगवाई है कि लड़कियां जो है पढ़ सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। ये जुमला है सरकार का। कोई भी एक बस दिखा दो कि लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए, कोई भी एक स्कूल कॉलेज ये सरकार दिखा दे भाई यहाँ खोले हुआ है। अरे एक आशा वर्कर जो दिन रात मेहनत करती है, सबसे कम आज के पूरे प्रदेश के अंदर आशा वर्करों को सिर्फ 4,000 रुपए मिलता था, जो जाके जो है 6100 रुपए हमने अपने बलबूते पे लड़के लिया है और उसमें भी देने को आनाकानी कर रही है। आशा वर्कर की जो उम्र 62 साल होनी चाहिए, जो रिटायरमेंट की है, और हमारे रिटायरमेंट का जो बेनिफिट किया है सरकार ने, एक मजाक मात्र है। इसको बढ़ाया जाए और हमारे को जो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ पेंशन वगैरह लगाई जाए, जिससे यूं लगा कि हमने कभी सरकार में काम भी किया है। और ये सरकार आज भी हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया हमारे राज्य कमेटी के साथ। रात को कॉल आती है, ये कहती है कि स्वास्थ्य मंत्री को आपको मीटिंग के लिए न्योता दिया है। अब तक हमारी स्टेट कमेटी के 5 प्रतिनिधि मंडल के साथी बैठे हैं वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री के निवास पे, और अब तक भी बात के लिए कोई न्योता नहीं है। उनके पिया के ये कहते हैं कि 3-4 मार्च तक आपकी बात करवाई जाएगी। हम किसी भी सूरत को इस तरीके का मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और जब तक हमारी राज्य कमेटी से बात होके जो हमारा काटा गया, जो हमारी मांगे हैं उनको सरकार वापस नहीं देती, तो हम ऐसे ही रोष में रहेंगे। आज सभी आशा वर्कर गुस्से में है, पूरे प्रदेश के अंदर प्रोग्राम है और आने वाली 7 मार्च को हम दोबारा फिर इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। तो ये सरकार की हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी देवी है, मैं जिला सह सचिव हूँ करनाल से और राज्य कमेटी मेंबर हूँ। क्या लगता है मैम की बेटियों के लिए इतनी योजनाएं चला रही है, महिला बिल पास हुआ है इस सरकार के तहत ही, और किस तरह से जो है अब जो है महिलाएं भी सड़कों पर उतर रही है? ये सरकार जितने भी वादे करती है आज तक उन्होंने कभी किसी के साथ पूरे नहीं करे है। जब ये आती है जब तो इनकी बातें कुछ और होती है और जब ये सत्ता में आ जाती है उसके बाद इनकी सारी बातें ही पलट जाती हैंगी। क्योंकि ये हम 73 दिन की हड़ताल में रहकर जो हमने इनसे हमारी समझौते हुए थे उसके लिए इन्होंने बार बार समझौते भी करते हैं, बुलाते हैं, मीटिंग लेते हैं, हमने प्रदर्शन की कॉल करते हैं तो जब ये कह देते हैं मीटिंग है आपकी, और मीटिंग वहां जाके ये विफल कर देते हैं ताकि यहाँ प्रदर्शन भी ना हो पाए और मीटिंग भी सही से बात नहीं होती है कि अब जो 4000 एक बात करने के बाद भी, वादा करने के बाद और एक लेटर निकालने के बाद, नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी इन्होंने कैंसिल कर दिया है कि भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और उसके लिए प्रदर्शन करने कल गए हैं कि अपने एमडी ऑफिस में जा रहे हैं। अगर हमारा कार्यालय है वो एमडी ऑफिस है, हमारा हक है, राइट बनता है कि हम वहां जाके अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने वो भी वर्करों को करने नहीं दिया और एक दिन पहले हर वर्कर के घर पुलिस बिठा दी है। कोई अपराध तो नहीं किया था किसी वर्कर ने, कोई चोरी डकैती या मर्डर तो नहीं कर रखा था। जो एक वर्कर ब्लॉक प्रधान थी या वैसे प्रधान थी उनके घर दिन रात पुलिस बैठी रही है कि उनका खाना पीना। अब ये देखो ना आप, जो जिनके घर पुलिस बैठी है वो भी एक महिला है, उन्होंने कोई अपराध नहीं करा और ये महिला करती। हरियाणा सरकार तो ये भी कहती है कि किसी को कहीं जाने के लिए रोक नहीं है, लेकिन जब इकट्ठा होकर हुड़दंगबाजी करेंगे, प्रदर्शन करते हुए जाएंगे तो उसमें दिक्कतें कहीं ना कहीं आसपास का माहौल बिगड़ता है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ हरियाणा सरकार को आपके माध्यम से, 73 दिन आशा पहले भी हड़ताल पे बैठी है, कोई हुड़दम नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती, सिर्फ एक हम नारे लगाते हैं, नारे हमारी ताकत है, कोई हमारे पास लाठी डंडा नहीं होता हैगा। जो भी हम करते हैं सिर्फ अपनी मांग के लिए, अगर सरकार हमें बिन मांगे दे हमारी जब राज्य कमेटी बात करने जाती है उनकी बातों पे बात मान ली जाए तो हमें क्या शौक थोड़ी हम सड़कों पे आके बैठेंगे। हमें भी अच्छा लगता है, हम लोगों की सेवा करते हैं, हमारे बेनिफिशियरी परेशान होते हैं। अगर सरकार आराम से मान ले तो जरूरत ही नहीं हमें प्रदर्शन करने की। अभी कब तक चलने वाला है मैम? ये तो आज है, आज भी हमारा डेलीगेशन बात करने गया था, स्वास्थ्य मंत्री ने रात को मैसेज दिया था भी आप डेलीगेशन भेजो, लेकिन डेलीगेशन बुला के स्वास्थ्य मंत्री का ही नहीं पता वो कहाँ गए हैंगे। अब 4 तारीख को उनके पीए कहते हैं 4 तारीख को आपकी मीटिंग हैगी। अब आप ये बताओ ना, जो बात करके मुकर जाते हैं फिर उनका क्या किया जाए उस सरकार का? धरातल पर लागू नहीं हो रही है, उसी के लिए बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि मेरे पास आते तो मैं इतना कर देता हड़ताल के बाद, और मुख्यमंत्री कहते हैं, यानी दोनों में अपना ही वो खींचातानी करके और आशाओं को परेशान करने वाला काम है। जब काम लेते हैं जब तो ये नहीं कहते कि भी आप लोग इतना काम करते हो। क्या नाम है आपका? मेरा नीरू है, मैं जिला प्रधान करनाल से। तो नीरू जी हमारे साथ मौजूद थे, जिला प्रधान करनाल से थे, और किस तरह से बताया जा रहा है कि मांगे मान ली जरूर जाती है लेकिन धरातल पर उनको लागू नहीं किया जाता, जिसके बाद जो तमाम आशा वर्कर है सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंच चुकी है। किस तरह से पूरे रोष के साथ है, पूरे गुस्से में है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।